हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें जो एक नंबर में दिया है 36/100, तो इसको हमें भाग लगानी है 100 से और देखनी है कि इसका जो है दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का आता है। तो दशमलव प्रसार का मतलब, जैसे कि दशमलव प्रसार कैसा होता है, जैसे अगर किसी को हम किसी संख्या से भाग देते हैं और उसका दशमलव प्रसार जो है कि शांत हो जाता है, यानी वो पूरी तरह से वो कट जाता है। मानिए किसी संख्या को हम भाग देने के बाद में आता है, जैसे मानिए कि 0.25, उसके बाद में वो और आगे नहीं बढ़ता, स्टॉप हो जाता है, यानी पूरी तरह से वो कट जा रहा है हिसाब, तो वो हमारा कहलाएगा शांत। यानी जिसको हल करने के बाद में अगर वो हमारा पूरी तरीके से कट जाए और शेषफल 0 हो जाए तो हम उसको कहते हैं हमारा जो दशमलव प्रसार है वो कितना है, शांत है। तो उसी प्रकार से अगर कोई संख्या बार बार रिपीट होता है, जैसे कि जैसे कोई संख्या को हम हल कर रहे हैं, जैसे उसके बाद में आता है जैसे 0.33333, एक ही चीज़ बार बार दोहराती है, तो हम उसको कहते हैं अशांत आवृत्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी भी संख्या को अगर हम भाग देने के बाद में अगर वो पूरी तरीके से अगर वो 0 आ जाता है तो हम उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और अगर भाग देने के बाद में एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो हम उसे कहते हैं अशांत आवृत्ति। ठीक है, ये चीज़ को आपको माइंड में रखनी है। तो हमें क्या करनी है, जैसे कि ये फर्स्ट में दिया हुआ है 36/100, तो हमें इसको हल करना है और देखना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। तो इसको करने के लिए मैं पहले से ही इसका हल लिख के रखा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो शायद सभी को भाग आता होगा, तो मैं पहले ही लिख के रखा हूँ ताकि आप लोग का टाइम बच जाए। तो मैं इसको पूरी तरीके से जो है कि बना के रखा हूँ एक नंबर को। तो क्या है कि 100 को मैंने भाग दिया, तो जैसे यहाँ पर 36 से भाग नहीं लगेगा, तो मैंने एक दशमलव दिया, यहाँ पर 0 दशमलव दिया, उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 0 ऐड हो जाएगा। तो फिर 100 या 600, फिर 0 से 0 0, 6 में 0 का 6, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, 60 बचा था, फिर हमने एक शून्य लगाया तो कितना हो गया, 600 हो गया। तो 100 छके 600, तो यानी पूरी तरीके से ये कट जा रहा है, यानी इसको दशमलव प्रसार जो है वो 0 आ गया। तो हम इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो देखते हैं अगला में क्या है। तो अगला है कि 1/11, तो इसको भी हम हल करके देखते हैं और समझते हैं कि जो है इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो मैं यहाँ पर पहले से ही लिख के रखा हूँ। तो देखिए कि 11 को हम 1 से भाग दे रहे हैं, 1 को हम 11 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो है भाग नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से हमने दशमलव दिया और एक 0 ऐड किए। उसके बाद भी भाग नहीं लग रहा था, तो हमने एक और 0 ऐड किया, जिसकी वजह से 100 हो गया और यहाँ पर हमने शून्य बिठाया। उसके बाद में 11 9 99, फिर इस हिसाब से जो है कि 100 में से 99 घटा 1 बचा, फिर अपने से जो है कि एक 0 ऐड किए, उसके बाद जो है कि फिर 100 हुआ। फिर मतलब कि इसको हम भाग दे रहे हैं तो हमारा जो है कि बार बार 09 09 09 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी 09 09 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। इसको हम लोग इतना ना लिख करके अगर यहाँ पर 0.09 के ऊपर में इस प्रकार से अगर बार लगा दें तो भी हमारा इसका मतलब है कि 09 बार बार रिपीट हो रहा, इससे ये समझा जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ अगर भाग लगने के बाद में, पॉइंट के बाद में, अगर उसको हल करने के बाद में अगर लास्ट में अगर शून्य बच जाता है, पूरी तरीके से कट जाता है, तो हम उसको कहते हैं शांत। और अगर वो पूरी तरीके से नहीं करता है बल्कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होता है, चाहे जो है कि यहाँ पर देखिए कि 09 09 09 बार बार इस कितनों भी हल कीजिएगा वहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 10 से स्टार्ट किए थे, फिर यहाँ पर 10 में आके अटक गया है। अगर इसको और भी हल कीजिएगा तो फिर वहीं 09 09 09 09 आते ही रहेगा। तो अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट बार बार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं। तो देखते हैं अगला 3 नंबर में क्या है। तो 3 नंबर में है कि 4.1/8, तो इसको सबसे पहले हल करते हैं। तो इसे हल करने का मतलब है कि जो हर होगा इसको इसके साथ में क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो 8 चौके 32 और इसको प्लस कीजिए, यानी इसको इसके साथ में गुना और इसके साथ में क्या कीजिए, प्लस कीजिए। तो 8 चौके 32, 32 और 1 33,
तो 33 और बटे कितना है 8, तो 8 रहेगा। तो ये इसको हमने हल किया। अब इसको इसके साथ में हमने भाग दिया तो कितना आया, तो 8 चौके 32, तो 3 में से 2 घटा 1, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद में 1 पॉइंट दिए तो हमने यहाँ पर 0 बैठाया, 8 एकम 8। फिर 10 में से जो है कि 8 घटाए तो हमारा कितना आ गया 2। फिर जो है कि हमने शून्य लगाया, 8 दूना 16, फिर घटाए 4 आया, फिर जो है कि शून्य बैठाया, 8 पंजे 40। तो यानी ये पूरी तरीके से ये कट रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। हमारा जो है दशमलव प्रसार कैसा है, नहीं तो शांत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला 3 नंबर में क्या है, 4 नंबर में क्या है अगला देखते हैं। तो 4 नंबर में है कि 3/13। तो इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। 13 को बाहर निकालेंगे, 3 को अंदर डालेंगे। उसके बाद में हमने जो भाग लगाया, तो भाग लगाने के बाद में हम जहाँ से स्टार्ट किए थे 30, यहाँ पर भी नीचे में 30 आ गया। इसका मतलब है कि और अगर इसको हम हल करेंगे तो हमारा जो है यही संख्या जो हमने रिपीट किया, यही संख्या बार बार आएगा। यानी हमारा 0.23076 9 ये संख्या बार बार रिपीट होगा। तो अगर कोई भी संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर में बार लगा दीजिए। इसका ये मतलब है कि ये संख्याएँ बार बार क्या होंगी, दोहराएंगी, बार बार रिपीट होंगी। तो अगर हमने इसी संख्या को फिर से काटना शुरू किया तो ये इतना संख्या जो है कि फिर बार बार दोहराएगा। तो इसीलिए हमने इसके बारे में क्या लगाया, बार लगाया। तो अगर कोई चीज़, मैंने इससे पहले भी कहा है कि अगर कोई भी चीज़ बार बार दोहराती है तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत आवृत्ति। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो देखते हैं कि 5 नंबर में क्या है। 5 नंबर में है कि 2/11। तो फिर हमने उसी प्रकार से भाग दिया, 11 को बाहर निकाले, 2 को अंदर में डाले, ये दशमलव बैठाए तो हमारा 0 ऐड हो गया। तो 11 एकम कितना होता है, 11 एकम 11। तो हमने 20 में से 11 हटाया 9। उसके बाद में फिर एक जो है 0 हमने ऐड किया। उसके बाद में ये 20, एक सेकेंड दोस्तों, तो हमने जो है कि 11 को जो है कि बाहर निकाला, हमने जो है कि 11 को बाहर निकाला और 2 को अंदर में डाला। तो अब हमने भाग लगाया तो 2 से भाग नहीं लग रहा था, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट दिए, उसके बाद में एक 0 ऐड किया। तो 11 एकम 11। उसके बाद में 20 में से 11 घटाया तो 9 बचा, हमने एक 0 और ऐड किया। उसके बाद में 11 8 88। तो फिर 90 में से अगर 88 घटाते तो हमारा कितना आता है 20, ये सॉरी 2 आता है। तो 2 फिर हमने एक 0 ऐड किया तो हमारा कितना आता है 20। यानी हमने यहाँ से 20 से स्टार्ट किया था, फिर 20 यहाँ पर आ गया। यानी अगर इसको और भी हल करूँ मैं तो हमारा जो है कि बार बार 1 8 1 8 1 8 हमारा बार बार रिपीट होगा। अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है तो हमने कहा था कि इसके बारे में बार लगाते हैं, तो हमने बार लगा दिया। इसका ये मतलब है कि 1 8 1 8 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होता है तो हमारा दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे कि अशांत आवृत्ति। इसको हम लोग कहेंगे अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो चलिए अगला 6 नंबर में देखते हैं। तो 6 नंबर में है कि 329/400। तो उसी प्रकार से हम 400 को बाहर निकालेंगे, 329 को अंदर में डालेंगे। तो हमारा जो है कि इसको भाग नहीं लग रहा था तो हमने 0 ऐड किया, दशमलव लगा करके 0 ऐड किया, तो इतना हुआ। इसी प्रकार से हमने इसको भाग लगाया तो हमारा कितना गया, पूरी तरीके से ये क्या हो रही है, कट रही है। तो यानी यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, पूरी तरीके से 0 हो गया। तो अगर कोई चीज़, कोई संख्या बार बार जो ये रिपीट ना हो करके वो पूरी तरीके से कट जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत। तो चलिए अगला 2 नंबर को हल करते हैं और देखते हैं क्या है उसमें। ठीक है, तो देखते हैं अगला में क्या है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यानी जो है कि आपको 1/7 का जो है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ आंसर कि अगर 1/7 को आप भाग दीजिएगा तो आपका 0.14285 आएंगे। तो आपको यहाँ पर भी और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को आपको भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए हुए जो है कि आपको इसका दशमलव प्रसार बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा। तो आइए इसको हल करते हैं, बिना भाग दिए हुए इसको निकालेंगे कि कैसे इसका दशमलव प्रसार निकलता है। तो क्या करेंगे, हमारा सवाल में क्या दिया हुआ है कि 1/7 का 0.14285 दिया हुआ है। तो आपको निकालना किसका, 2/7 का। तो यहाँ लिखिए आप 2/7।
7, ठीक है। अब इसको आप जो है कि 2 को गुना कीजिए इसके साथ में, 2 को गुना करना है किसके साथ में, 0.142857 इसके साथ में गुना करना है। तो गुना करने के बाद में कितना आएगा आंसर हमारा, आ जाएगा 0.285714, ठीक है। उसी प्रकार से हम जो है कि निकालते हैं कि इसका 3/7 का, तो इतना इसका कितना आ जाएगा, फिर इसको भी वही 3 को गुना करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में 0.142857 इसके साथ में क्या करेंगे हम, गुना करेंगे, ठीक। तो गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा, 0.428571 ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम किसको 4/7, तो 4 गुने 0.142857 इसके साथ में आप गुना कीजिए। तो गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा आपका, 0.571428 इतना आपका आंसर आएगा। तो फिर उसी प्रकार से जो है कि हम 5/7 इसको भी गुना करना है किसके साथ में, 5 को गुना करना है 0.142857 के साथ में गुना करना है। तो भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.714285, ठीक है। उसी प्रकार से हमको गुना करना है किसके साथ में, 6/7 को गुना करना है 6 गुने 0.142857, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर, 0.857142। तो आपको जो है कि जो संख्या यहाँ पर दी गई है उसी के साथ में 2 को गुना करना, 3 को गुना करना, 4 को गुना करना, 5 को गुना करना, 6 को गुना करना है। तो आपका जो है कि बिना भाग दिए हुए भी आपका आंसर निकल जाएगा। अच्छा, एक बात है कि हम इसके साथ में ही क्यों गुना कर रहे हैं, 2 को, 3, 4, 5, 6 को हमने इसके साथ में क्यों गुना किया, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे वहाँ पर क्या है कि 1/7 बराबर कितना दिया हुआ था, 0.142857 इतना दिया हुआ था। तो अगर आप 2/7 कैसे आया, 2/7 यानी अगर आप 2 को गुना कीजिएगा 1/7 के साथ में तो कितना आता है आपका, 2 एकम 2/7 है ना। यानी 2 को आप 1/7 के साथ में गुना है, तो 2 को 1/7 के साथ में गुना है, तो 2 को 1/7 के साथ गुना है तो 1/7 का वैल्यू कितना है, 142857। तो आपको 2 को गुना करना है 1/7 के साथ में, ठीक है, यानी इसका वैल्यू के साथ में आपको गुना करना है। उसी प्रकार से मानिए कि यहाँ पर कितना है आपका 3/7 था, तो 3 को हम 0 इसके साथ में ही क्यों गुना कर रहे थे, तो इसका मतलब 1/7 इसका वैल्यू क्या होता है, 1/7 है ना। तो अगर हम 1/7 के साथ गुना करते हैं तो कितना होता है, 3 एकम 3 बटे में 7 है 7, ठीक है, यानी ये आता है। तो इसका मतलब है 3 को अगर हम इसके साथ गुना करते हैं तो हमारा इतना आता है, इतना जो यहाँ पर है इतना आ रहा है, इसीलिए हम 3 को गुना कर रहे हैं इसके वैल्यू के साथ में, तो हमारा इसका आंसर आ जाता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं वैसे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।